नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जमकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज का जो सेशन है वो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए जो तैयारी के इस क्षेत्र में यानी बिगिनर्स हैं, जिन्होंने अभी-अभी तैयारी शुरू की है। तो उनके मन में कुछ डाउट्स होते हैं अपने सिलेबस को लेकर, अपने पढ़ने के तरीके को लेकर। और इतने वास्ट सिलेबस को, यानी अगर हम प्रीलिम्स और मेंस की बात करें, तो इतना जो वास्ट सिलेबस है हमारा, उसको तैयार करना और तैयार करने के साथ साथ किस तरीके से उसका रिवीजन करें, किस तरीके से हम उसके नोट्स बनाएं, यानी जो नोट्स प्रिपेयर करने का जो तरीका है वो कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए और कितने सोर्स को हमें फॉलो करना चाहिए। ठीक है ना? तो ये कुछ ऐसे सवाल होते हैं आपके, जैसे कभी आप देखते होंगे कि किसी टॉपर से मिलने का अगर आपको मौका मिलता है तो आपके मन में कुछ डाउट्स होते हैं। सबसे पहला सवाल ये आता है, ये जानने का प्रयास करने का कि सर आप कितने घंटे पढ़ते थे, या आपने कहाँ से कोचिंग ली, या आपने कौन कौन से सोर्स फॉलो किए। तो ये कुछ कॉमन क्वेश्चन होते हैं, वो हर स्टूडेंट के पास में, यानी हर स्टूडेंट के साथ ये चीज़ें होती हैं जो खास तौर से तैयारी अभी शुरू कर रहे हैं, है ना? तो मान लीजिए कि ये एक तरह से हमारा गाइडेंस प्रोग्राम है, और अपने इस सेशन के माध्यम से मैं कोशिश करूंगा कि आपके ये सवाल कुछ हद तक मैं सॉल्व करा पाऊँ। इस पूरे सेशन में हमारा जो फोकस रहेगा वो फोकस ये रहेगा कि हमारा पर डे का क्या रूटीन होना चाहिए पढ़ने का, हमें क्या चीज़ें पढ़नी है, कैसे उसको रिवाइज करना है ना? तो ये सारी चीज़ें हैं। और देखिए, ये जो हमारा एग्ज़ाम है, चाहे आप यूपीएससी यानी जिसको हम आईएएस बोलते हैं उसका एग्ज़ाम दे रहे हो, या कोई भी स्टेट का यानी पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हो, तो मान के चलिए आपका लगभग 1 साल का ये प्रोसेस होता है। जैसे अभी मई में आपका प्रीलिम्स हो गया यूपीएससी का, और अगर हम यूपी की बात करें तो वो भी आपका मई में हो गया है। तो जो नेक्स्ट प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होगा वो नेक्स्ट ईयर यानी 24 मई में होगा, है ना? तो ये जो 1 साल का जो टाइम है, इस 1 साल के टाइम में हम कैसे अपने आप को बेहतर तरीके से प्रिपेयर करें, तैयार करें उस एग्ज़ाम के लिए, उस दिन के लिए जिस दिन आपका क्या होगा, प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होगा। और आपको क्या करना है, परफॉर्म करना है अपनी इस 1 साल की तैयारी को। तो देखिए, इस समय सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, वो होती है आपका रिवीजन। आपका सक्सेस यानी जो सफलता का मूल मंत्र है वो छुपा है केवल एक चीज में, वो है रिवीजन। आप किसी भी टॉपर से बात करें, किसी भी टीचर से बात करें, जहां भी आप कोचिंग ले रहे हो, या यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं आज के टाइम पे, तो बहुत कम ऐसे लोग होंगे, खास तौर से टीचर, जो आपको रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा आपको इनकरेज करें। टॉपर्स से अगर आप बात करेंगे तो वो आपसे यही कहेंगे कि कम चीज़ें पढ़ो, बार बार पढ़ो और बार बार रिवीजन करो। तो देखिए, सक्सेस का यानी सफलता का जो मूल मंत्र है वो छुपा है रिवीजन में। आप एक दिन का जो भी आपका रूटीन है, यानी सपोज कीजिए आपने आज का रूटीन निकाला है, और आज के रूटीन में आपने 2 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। और उन 2 सब्जेक्ट को देखिए, 2 तरीके होते हैं पढ़ने के, कि एक तो हो गया कि आपका जो सिलेबस है आपने टारगेट फिक्स किया है कि मुझे, सपोज करो आपने पॉलिटी और दूसरा हिस्ट्री, 2 सब्जेक्ट आप लेके चल रहे हो एक साथ, कि मुझे 2 सब्जेक्ट एक साथ लेके चलने हैं, और इन 2 सब्जेक्ट को मुझे 1 मंथ में कंप्लीट करना है। यानी आपने क्या डिसाइड किया कि आपका जो सिलेबस है, आपको 1 महीने में अपना प्रीलिम्स और मेंस ओरिएंटेड जो सिलेबस है वो आपको 1 महीने में आपने टारगेट किया है फिनिश करने का। एक तो टारगेट ये सेट होता है। दूसरा टारगेट ये होता है कि आपका सिलेबस और इस सिलेबस का आपका आउटपुट, कि आपने 1 महीने नहीं, एक दिन में जो भी चीजें कवर की हैं अपने सिलेबस की, किसी भी सब्जेक्ट की, तो उसका आउटपुट आपको कितना मिला। यानी आपने उस सिलेबस का या आपके उस टाइम का आउटपुट कितना आया। और ये कैसे आप इसको जज कैसे करेंगे, कैसे आपको ये चेक करना है? देखिए, आपने पॉलिटी का सपोज करो कोई भी टॉपिक, यानी आप ले लीजिए फंडामेंटल राइट्स, आपने मौलिक अधिकार आपने पढ़े, आपने 1 घंटे 2 घंटे जो भी टाइम देना था आपने टाइम दिया। उस टाइम देने के बाद सपोज करो आपने 2 घंटे में अपने
जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसके आधार पर आपने अपना सिलेबस कंप्लीट किया, आपने फंडामेंटल राइट सपोज करो 2 घंटे में आपने तैयार किए। आपने डिसाइड किया था कि आपको एक दिन में यानी आपको FIR सपोज करो FR आपको 3 से 4 दिन में कंप्लीट करने हैं डिवाइड कर करके। तो आपने आज वाला अपना काम कर लिया, 2 घंटे पढ़ लिया। तो इसका जो आउटपुट चेक करने का एकमात्र जो सोर्स या माध्यम है वो ये है कि आप जब खाना खाने बैठें या कहीं भी एकांत में अकेले बैठ के क्या करना है, आपको इसको रिकॉल करना है, मेमोराइज करना है। अगर आप अपने पढ़े हुए का यानी उस 2 घंटे का उसी दिन यानी सेम डे दोपहर को शाम को जब भी आपने पढ़ा है उसके 2 से 3 घंटे बाद अगर आपने उसको रिकॉल करने की कोशिश की है और 30% या से 40%, अगर 30 से 40% का रेशो ये है कि आपने वो चीज़ों को रिकॉल कर लिया है, तो मान के चलिए कि आपका जो आउटपुट है वो बहुत बेहतर है। आपने जो 2 घंटा अपना यहाँ पर समय दिया है वो यूजफुल है। अगर आप इससे नीचे हैं, सपोज करो कि आप बैठें रिकॉल करने, आप केवल 10% चीज़ें आपको याद हैं, तो आपका ये 2 घंटा वेस्ट है, कोई मतलब नहीं है पढ़ने का। इससे अच्छा है कि तैयारी ना करो। अगर सिलेक्शन लेना है विद इन अ टाइम, 1 साल 1.5 साल जो भी आपका टाइम डिसाइड किया है, अगर उतने टाइम में आपको सिलेक्शन लेना है, देखिए पैटर्न चेंज कर रहा है, आप चेंज हो रहा है एग्जाम का, चाहे PCS हो चाहे IAS हो, आपको अपनी तैयारी अपनी रणनीति में परिवर्तन करने होंगे। और अगर रणनीति में परिवर्तन नहीं करने हैं, आप उसी पुराने ढर्रे पर चलना चाह रहे हैं कि किताब खोलेंगे सुबह और पन्ना पलटना है, लाइन खींचनी है और शाम को बंद कर देना है कि मैंने आज इतना सिलेबस, यानी जो हमारा पहला वाला ये है कि आज मैंने पॉलिटी के 4 टॉपिक कवर कर दिए, आज मैंने हिस्ट्री के 2 टॉपिक पढ़ के खत्म कर दिए, लेकिन आउटपुट क्या है उसका? आउटपुट है उसका 0। आप ये कोशिश करोगे कि मैं फिर 3 महीने 4 महीने 5 महीने बाद इसको फिर किताब खोलूंगा, फिर मैं इसको एक बार फिर से पढ़ूंगा। देखिए ये जो स्ट्रैटेजी एकदम गलत है। इससे क्या होगा कि आप साल दर साल केवल किताब पलटेंगे पढ़ेंगे, आउटपुट कभी नहीं आएगा। आप बेशक 1 घंटा पढ़ें, लेकिन कोशिश करें कि 1 घंटे का जो आउटपुट आपका है वो इतना निकल जाए। और अगर सेम डे आपका ये आउटपुट आ रहा है तो यकीन मानिए जो भी आपका नेक्स्ट डे आने वाला है, आप जब भी आपका टाइम स्केड्यूल आपने बनाया हो, आपका टाइम टेबल हो कि आप सुबह 5 बजे उठेंगे, सुबह 9 बजे उठेंगे, जिस टाइम आप उठें, जब भी आप पढ़ने बैठेंगे तो आपको पिछले दिन का यानी जैसे कल आप बैठेंगे तो आज के दिन का क्या करना है, आपको 1 से 1.5 घंटे या 2 घंटे का टाइम क्या करना है, आपको रैपिड रिवीजन करना है पिछले दिन का। अब आप एक सब्जेक्ट लेके चलें, 2 लेके चलें, है ना, और साथ में करंट अफेयर्स जो आपको डेली पढ़ना है। आप इतने सेक्शन का अगर डेली रिवीजन करते हैं अगले दिन सुबह सबसे पहले, तो ये जो 30 to 40% था ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा मैक्सिमम 60% 70% तक। और अगर 60-70% आपका आपने रिकॉल कर लिया, आउटपुट आपका आ रहा है, तो यकीन मानिए एग्जाम में इस टॉपिक से जो भी सवाल आएंगे, वो चाहे PT का हो या मेंस का हो, वो सवाल कभी गलत नहीं होंगे, क्योंकि आपकी तैयारी, आपका सिलेबस और आपका जो बदलता पैटर्न है वो मांग रहा है आपका रिवीजन। और जब तक रिवीजन नहीं करेंगे सिलेक्शन नहीं होगा। ना हो तो टाइम वेस्ट करके अपना समय गंवा के ये आप आजमा सकते हो, बिना रिवीजन सिलेक्शन नहीं होगा, ये भूल जाइए, एकदम स्पष्ट। ठीक है। दूसरी चीज आती है रिवीजन। देखिए रिवीजन का एक तो ये हो गया कि मैंने बताया कि जब भी आपको टाइम मिले, आप बैठे हैं, आप खाना खा रहे हैं, बैठ के क्या करना है, आपको सोचना है, आपने किताबें पलटी हैं, आपने वो कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में सेट किए हैं। देखिए रटना नहीं है, सेट करना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। और जिस भी चीज पे आप अटकोगे, सपोज करो आप आर्टिकल रिवाइज कर रहे हो बैठ के कि मैंने 14 में 15 में 16 में ये चीजें पढ़ी, अगर कहीं भी आप भूलते हो तो क्या करना है, जब भी आप पढ़ने बैठोगे, अपनी बुक जब भी खोलोगे, तो सबसे पहले वो डाउट क्लियर करोगे जो आपको याद नहीं आ रहा था। अगर आपने ये डाउट साथ के साथ क्लियर कर लिया, जीवन में ये चीजें कभी नहीं भूलोगे। ना हो तो 1 हफ्ता ये काम करके देख लो, केवल 1 हफ्ता। आप कभी से पढ़ रहे हो, आप 6 महीने 1 साल 2 साल से पढ़ रहे हो, अगर आपने 1 हफ्ता ये काम कर लिया तो
तो यकीन मानो आप जो भी सब्जेक्ट, जो भी सिलेबस का अपना पार्ट लेके बैठोगे वो आपका तैयार होता रहेगा। इसके साथ साथ एक जो रिवीजन आपको करना है वो क्या कर रहा है, वीकली। आपको वीक में कोई भी एक दिन चुनना है, कोई भी एक सिंगल डे। उस दिन आपको कुछ नहीं पढ़ना है, कोई नई चीज नहीं पढ़नी है। आपको क्या करना है, आपको करना है केवल रिवीजन। रिवीजन करना है और इस रिवीजन के साथ क्या करना है कि उस टॉपिक से रिलेटेड क्या करना है आपको, एमसीक्यूज और आंसर फॉर्मेटिंग, उत्तर प्रारूप। उस हफ्ते के एक दिन आपको जितना आपने वो 6 दिन पढ़ा है आपको वो रिवाइज करना है। और रिवाइज के साथ साथ क्या करना है, आपको उससे रिलेटेड एमसीक्यूज और कुछ क्वेश्चन की क्या करनी है, फॉर्मेटिंग करनी है। तो इससे क्या है कि आपका जो प्री प्लस मेंस, इन दोनों की तैयारी आपकी साथ चलेगी। क्योंकि अगर हम सब्जेक्ट देखें तो जितने सब्जेक्ट आपके प्रीलिम्स में हैं वो आपको मेंस में मिलने ही मिल रहे हैं, बस मेंस में कुछ और सब्जेक्ट ऐड हो जाते हैं जो आपको पीटी में नहीं पढ़ने हैं। इंडियन सोसाइटी, सोशल जस्टिस, इंटरनल सिक्योरिटी, है ना, तो ये कुछ टॉपिक हैं, एथिक्स। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रीलिम्स में नहीं पढ़नी होती हैं, लेकिन प्रीलिम्स का जो लगभग सिलेबस है वो आपको मेंस में काम आता है, मेंस में पढ़ना है। तो ये तो आपका हो गया रिवीजन का। दूसरा, आपका जो तैयारी का, जो पढ़ने का एक पैटर्न है, देखिए ये क्या है, ये आपकी ड्यूटी है। और जो तैयारी है ये ड्यूटी है, ये आपकी टाइम टू टाइम एक फॉलो करने वाला क्या है, आपकी जिम्मेदारी है, आपको पढ़ना है। और पढ़ने के लिए क्या चाहिए, सबसे जरूरी है डिसिप्लिन। किसी भी ड्यूटी, किसी भी जिम्मेदारी के लिए जब तक डिसिप्लिन नहीं होगा आप कोई काम नहीं कर पाएंगे। कोई भी काम किसी भी तरह का, सिर्फ पढ़ना ही नहीं, जब तक इसको अपनी जिम्मेदारी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी ड्यूटी नहीं मानोगे ये बेहतर तरीके से नहीं होगी। डिसिप्लिन चाहिए, डिसिप्लिन इन द सेंस कि जो प्रॉपर वे में आप इसकी तैयारी, आपको पढ़ना है, आपने अपने घर में, अपने स्टडी रूम में प्रॉपर इसके लिए एक जगह बनाई है, आप प्रॉपर वे में तैयार होकर अपना आराम से नहा धो के बैठें, पढ़ें। ये नहीं है कि बैठ गए आप बेड पर लेट गए, लेट के पढ़ रहे हैं, तो ये तैयारी नहीं है, पढ़ाई नहीं है। और अपनी टेबल पे जो आपको, यानी आपको जो एक दिन में उस सेम डे जो भी बुक्स पढ़नी है, आपकी टेबल पे सिर्फ वो बुक होनी चाहिए। आपकी टेबल पे आपको ढेर नहीं लगाना है किताबों का, आपको किसी को दिखा के इम्प्रेस नहीं करना है, आपको पढ़ना है, अपने लिए पढ़ना है, अपने परिवार के लिए पढ़ना है, अपने लाइफ को बेहतर करने के लिए पढ़ना है। ये दिखावे वाली चीज़ें नहीं है कि आपने 4 लेयर की किताबें इधर लगा रखी हैं, 4 लेयर इधर लगा रखी हैं, सामने लगा रखी हैं, टेबल पर जगह ही नहीं है। तो आपको दिखा के इम्प्रेस नहीं करना है किसी को, आपको सिर्फ अपना काम करना है। आपकी जो जिम्मेदारी है, जो आपकी ड्यूटी है, आपको वो करनी है। आपकी टेबल पे उस दिन के अलावा कोई भी बुक नहीं होनी चाहिए। जो चीज़ें आपको पढ़नी है, जो आपने डिसाइड किया है कि आपको डेली करंट पढ़ना है, जो मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी कि करंट अफेयर्स एक ऐसी चीज़ है जो आपको डेली लेके चलनी है। आपका करंट हो गया, आपने 2 सब्जेक्ट डेली साथ लेके चलने हैं, तो जो 2 सब्जेक्ट की बुक्स हैं वो आपकी टेबल पे होनी चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। एक होना चाहिए आपके टेबल पे एटलस और एक होना चाहिए बेयर एक्ट। इसके अलावा आपकी टेबल खाली हो। और जो आपका पढ़ने का तरीका है, जैसे आप किताब पढ़ते हो तो कई बार क्या होता है, जैसे मैं बात करूं केवल एनसीईआरटी की, आपने एनसीईआरटी पढ़ी, सपोज करो आप 6 क्लास की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं हिस्ट्री की। देखिए इसको पढ़ने के भी 2 तरीके होते हैं। आपने क्या किया, आपने किताब उठाई, आपने टॉपिक 1 से लेके टॉपिक 10, 8 जो भी हैं उतने टॉपिक क्या किया, आपने पढ़ने शुरू कर दिए। आपने क्या किया, अपने इंपॉर्टेंट चीज़ों को क्या किया, अंडरलाइन कर दिया। पहली रीडिंग में आपने उनको अंडरलाइन करना शुरू कर दिया है। आप पहले टॉपिक से जो लास्ट टॉपिक है वहां तक गो थ्रू हो गए, उससे आपने किताब बंद की, रख दी। आपके हिसाब से क्या किया, आपने कोरम पूरा कर दिया कि मैंने 2 घंटे बैठ के, 4 घंटे बैठ के एनसीईआरटी खत्म कर दी। ये कभी खत्म नहीं होती है ऐसे। अपना पढ़ने का तरीका बदलना होगा अगर आपको वाकई सिलेक्शन लेना है तो। और अगर फॉर्मेलिटी के लिए आप ये सब चीज़ें कर रहे हो तो फिर आपको तो कुछ जानने की ज़रूरत ही नहीं है। आपके लिए कोई स्ट्रेटजी
किसी भी लेवल पे किसी की भी कोई स्ट्रेटेजी काम की नहीं है। फिर अगर ईमानदारी से आपको सिलेक्शन लेना है तो फॉलो करना पड़ेगा, आप चाहे मुझे करें या बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपको बिना किसी कॉस्ट के आपको ये चीज़ें बताते हैं कि जो आपके लिए बेहतर है। तो पढ़ने में जैसे पहला तरीका बता दिया, अब दूसरा तरीका क्या होता है, आपने पहला टॉपिक लिया, आपने उसको एक बार रीडिंग उसकी लगाई, किताब बंद कर दी, आपने उस टॉपिक के बारे में सोचा कि मैंने इस टॉपिक में क्या पढ़ा, ये मुझे टॉपिक समझ में क्या समझाना चाह रहा था, मुझसे क्या कहना चाह रहा था। आपने उसको सोचा, समझने की कोशिश की, कुछ चीज़ें आपने वहाँ से रिकॉल करने की कोशिश की, कुछ चीज़ें आप वहाँ से क्या करोगे, मिस करोगे। और जितनी चीज़ें आप मिस करोगे आपको क्या करना है, एक बार उसको फिर से खोलना है, क्या करना है, फिर से क्या करना है, रीडिंग लगानी है। एक रीडिंग आपने और लगाई, यकीन मानना जो दूसरी रीडिंग होगी उस दूसरी रीडिंग में ही आपका बहुत हद तक काम हो चुका होगा, आपको ठीक ठाक आउटपुट वहां से मिल चुका होगा। नेक्स्ट डे क्या करना है, आपको उसी टॉपिक को एक बार फिर से देखना है और तीसरी रीडिंग में जो आपकी थर्ड रीडिंग होगी, इस थर्ड रीडिंग में क्या करना है, आपको अंडरलाइन करनी है इंपॉर्टेंट चीजें, जहां आपको लगता है कि ये कोई कॉन्सेप्ट मुझे बताना चाह रहा था, ये इसमें यहाँ फैक्ट है, वो चीजें आपने अंडरलाइन की, उन्हीं को आपने क्या किया है, आप सपोज करो 10 पेज का वो टॉपिक है अगर, यकीन मानना आपकी आप इफिशिएंसी इतनी इंक्रीज हो चुकी होगी उस 24 घंटे में कि इस 10 पेज को आप 1 से 2 पेज में समराइज कर सकते हो। ना हो तो आज ये करके देख लेना। तो ये क्या बेनिफिट हो गया कि आपने अंडरलाइन कर लिया इंपॉर्टेंट चीजों को और उसी में से आपने क्या किया, कुछ चीजें निकाल ली, कहां, अपने नोट्स में। आपका एनसीईआरटी का एक टॉपिक कवर हो गया है, इसको बोलते हैं कवर होना। इसका आउटपुट आप देखोगे तो इसका आउटपुट आपको मिलेगा 70 से 80%। और अगर आपने इस स्ट्रेटेजी से, इस तरीके से अगर उसको पढ़ लिया तो चाहे मेंस हो चाहे पीटी हो, सवाल आप बहुत आराम से वहां सॉल्व कर ले जाओगे बिना किसी भी कंफ्यूजन के। ठीक है ना। यही काम आपको, ये मैंने एनसीईआरटी की बात की, यही काम आपको बुक में करना है। आपको सिलेबस के पीछे उस तरह से नहीं भागना है कि पढ़ के मुझे किताब की किताबें खत्म करनी है। आपको अपने सिलेबस के हिसाब से चलना है और उसको डिसाइड करना है कि आपको सिलेबस को कवर करने के साथ साथ क्या उसका आउटपुट भी होना चाहिए। आउटपुट के लिए रिवीजन चाहिए और रिवीजन करने के साथ साथ डेली बेसिस में आपको एक और हैबिट लानी होगी। मैं इस पे पहले भी चर्चा कर चुका हूं। मिनिमम 100 से 150 सवाल आपको एमसीक्यू सॉल्व करने पड़ेंगे दिन में। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है अगर आपको 2024 में सिलेक्शन लेना है तो। देखिए, सब कुछ पढ़ना नहीं होता है जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मैं पहले बता चुका हूँ, और मेरा सबसे ज़्यादा जोर रहता है प्रैक्टिस पे, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको जज करने का मौका देती है एग्ज़ाम से पहले। आप अपनी समझ को और अपने जो आपकी स्ट्रैटेजी है, जो रणनीति है, उसको बहुत बेहतर तरीके से इसके माध्यम से क्या कर सकते हो, जज कर सकते हो, चेक कर सकते हो। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके आधार पर आप प्रॉपर वे में तैयारी करोगे, पढ़ोगे और उसका बेनिफिट आपको मिलेगा आने वाले एग्ज़ाम में। क्योंकि पिछले अगर 2 साल से देखोगे तो यूपीएससी हो या पीसीएस हो, सबका पैटर्न धीरे धीरे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और जब जब पैटर्न चेंज होता है तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी बदलने की आवश्यकता होती है। अगर मैं यूपी पीसीएस की बात करूं तो इस साल ऐसे ऐसे लोग फेल हो चुके हैं पीटी में जो अपना एक एक दो दो सिलेक्शन लेके बैठे हैं। और ये वो लोग थे जो पिछले 5 साल 6 साल 7 साल से प्रीलिम्स देते थे और कभी जीवन में प्रीलिम्स फेल नहीं हुए, इस बार फेल हो गए, जो भी रीज़न हो। तो आपको हमेशा अपने जो आपका प्रीवियस ईयर का एग्ज़ाम हो चुका है, जैसे अभी हमारे पास मई में यानी 23 में
जो भी एग्ज़ाम हुए हैं, जो पेपर है, आप देखो, अपने स्तर पे एनालिसिस करो, उसके आधार पर आप डिसाइड करो कि आपको आपकी किस बुक में कौन से टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, जहां से बार बार सवाल आ रहे हैं, वो टॉपिक आपको बहुत अच्छे तरीके से कवर करने हैं। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जहां से सवाल नहीं पूछे गए हैं, वो आपको उसके आधार पर तैयार कर रहे हैं कि आपको बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है। लेकिन अगर सवाल पूछा गया है तो उस टॉपिक के किस कोर एरिया को टच किया गया है बार बार, वहां आपको फोकस करना है। देखिए, प्रीवियस ईयर से बेहतर कोई गाइडेंस आपको नहीं दे सकता है पूरे ब्रह्मांड में। आपको उसके आधार पर चलना होगा, और आपकी सफलता का जो सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल प्ले करेगा वो करेगा रिवीजन। रिवीजन करते रहिए, बिना रिवीजन के कभी सिलेक्शन नहीं होगा। ये आपकी सफलता का एकमात्र मूल मंत्र है। जितना जल्दी हो आप समझ जाओ, उतना आपके लिए बेहतर है। अदरवाइज आप पढ़ तो रहे हो, पढ़ते रहोगे। तो आज के सेशन में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि जो चीज़ें मैं बताने की कोशिश कर रहा था कुछ हद तक आपको समझ में आई हों। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि अगर आपको या आप मेरी किसी भी बात से असहमत हैं तो प्लीज़ आप कमेंट करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में, और नेक्स्ट सेशन में मैं कोशिश करूंगा आपको यूपीपीसीएस 2024 की जो एक स्ट्रैटेजी आपकी हो सकती है, और इसमें भी आपकी प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के लिए, जैसे मान के चलिए आपका जो ये एग्ज़ाम होगा मई में होगा, और अभी जुलाई लास्ट चल रहा है, तो आपकी क्या स्ट्रेटजी हो हम इस पर डिस्कस करेंगे। और मैं आपको यहाँ पर इस सेशन में बताने की कोशिश करूँगा कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको बहुत सारे डाउट होते हैं, तैयारी शुरू करने वाले हैं लेकिन बहुत चीज़ें उनको क्लियर नहीं है। तो वो सारे डाउट्स मैं एकदम बेसिक से, जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है ना, जो मूल संरचना होती है किसी भी बॉडी की, तो हम लोक सेवा आयोग से लेकर शुरू करेंगे उसमें। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत बेहतर सेशन होगा। तो बहुत जल्द वो सेशन आने वाला है, तो बात करते हैं नेक्स्ट टाइम। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।